नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। करवा चौथ वाला वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी ने जन्माष्टमी का वीडियो भी मेरा बहुत पसंद किया है, इसीलिए आज मैंने यह वीडियो बनाया है। तो करवा चौथ का व्रत आने वाला है और जो भी महिलाएं, सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, आज मैं उन सभी के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो सभी महिलाएं बहुत ही शौक से करती है। तो जब विवाह होता है, शादी होती है, तब पहली बार जब करवा चौथ का व्रत करती है, आपकी बहू हो, बेटी हो, जिनका पहले विवाह हुआ है, और वह जब चौथ का व्रत करना शुरू करती है तो करवा चौथ से ही शुरुआत होती है व्रत करने की। तो आज मैं इसकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि लेकर आई हूँ। और करवा चौथ का यह व्रत जो है, आपकी बहू बेटियों को कैसे करना चाहिए सबसे पहले विवाह के बाद में, और यह अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हुए यह व्रत किया जाता है। तो आपको किस तरह से करना है यह व्रत, संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। इसी तरह की बेहतर जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो जब ब्याहता बेटी हो या बहू हो, उनका जब पहली बार करवा चौथ का व्रत आता है, तब हमें कौन सी विधि पूर्वक यह व्रत करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुहागन महिलाएं, बेटी, बहुएं सभी करती है इस व्रत को। चांद को देखा जाता है इस व्रत में, गणेश जी की पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है। तो चलिए देखते हैं, जब हम ब्याहता, अगर आपकी यहाँ बेटी है और आपकी बेटी की ससुराल में जब आपकी बेटी पहली बार करवा चौथ का व्रत करने वाली है, तब आपको क्या क्या करना है, और ससुराल में भी अगर आपके यहाँ बहू है तो क्या क्या करना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दिन हमें मेहंदी लगा लेनी चाहिए बेहतर हाथों में। आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेहंदी लगती है हाथों में, और इस तरह से करवा चौथ वाली भी मेहंदी लगती है हाथों में। तो पहले दिन, अगर कल की आपके बार तो 24 अक्टूबर की करवा चौथ है, तो हमें 23 अक्टूबर को ही यह तैयारी कर लेना है। हाथों में बढ़िया तरीके से दोपहर में ही मेहंदी लगा ले और रात तक मेहंदी को रहने दे, ताकि दूसरे दिन मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आ जाए और हमारे हाथ भी बहुत सुंदर दिखे। तो मेहंदी भी आप इसके अंदर इस तरह से करवा चौथ वाली लगवाएंगे तो आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। और मेहंदी तो आपको लगानी है, अगर आप इस तरह से लगवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आजकल पार्लर में जाकर भी मेहंदी लगाई जाती है, और या फिर मेहंदी वाली को घर पर बुलाकर भी लगाया जाता है। तो इस तरह से चांद और हस्बैंड वाइफ, इस तरह से दोनों फोटो अगर इस तरह की ट्रेडिशनल मेहंदी लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके हाथ खूबसूरत दिखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले मेहंदी लगाना है अपने हाथों में। सबसे पहले दिन की तैयारी करना है ये, कि हमें पहले दिन मेहंदी लगाना है, और सभी तैयारी हमें 2 दिन पहले पूरी कर रखना है, क्योंकि 2 दिन पहले हमें सभी तैयारी कर लेना है। और अगर आपके घर में बहू की पहली करवा चौथ है, तो बहू को सुबह 4 बजे सरगी खाने के लिए दी जाती है। कहीं कहीं यह प्रथा है और कहीं नहीं भी है। तो अगर आपके यहाँ प्रथा है सरगी खाने की या देने की, तो आप उसे ज़रूर पूरा करें। सरगी के अंदर ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, मिठाइयाँ दी जाती है, और फल फ्रूट दिए जाते हैं। और सरगी यहाँ बहू को सुबह 4 बजे या 5 बजे दी जाती है, और तब वह बहू खाकर फिर से सो जाती है और फिर सुबह प्रातः में उठ जाती है। तो ड्राई फ्रूट दे सकते हैं आप सरगी के अंदर खाने को, या आपकी बहू को जो भी पसंद है आप वहाँ दे सकते हैं। कुछ बाहर से मंगा कर दे सकते हैं, या फिर घर पर ही कोई तैयारी कर रख कर आप उसे यहाँ दे सकते हैं। इस तरह से अगर डेकोरेटेड किया हुआ हो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। फ्रूट भी दे सकते हैं, जो आपकी बहू को पसंद हो वहाँ आप उसे फ्रूट भी दे सकते हैं, और ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, मिठाइयाँ दे सकते हैं। मिठाइयों में कई तरह की मिठाइयाँ आती है, फ्रूट में भी कई तरह के फ्रूट्स आते हैं। तो या तो उनकी पसंद के आप पूरा 2 डिब्बे मंगवा दीजिए, या फिर 1 डिब्बा मंगा दीजिए, जिसमें कि सभी आपकी बहू की पसंद की मिठाइयाँ हो। इस तरह से आप 1 डिब्बा मंगा सकते हैं, और फ्रूट्स मंगा सकते हैं, जो आपकी बहू को पसंद हो वहाँ आप फ्रूट्स मंगा सकते हैं। और दिन में भी आपको यहाँ खाने के काम में आने वाले हैं, क्योंकि यह जो व्रत होता है यह सुबह से रात तक
नमक भी नहीं खाया जाता है, फल, सिर्फ फल आहार और ड्राई फ्रूट ही खाए जाते हैं इस व्रत में। और फिर रात को चांद देखकर ही व्रत खोला जाता है और तभी भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है। तो हमें फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई यह सरगी के अंदर दी जाती है। कहीं कहीं मान्यता है कि साड़ी, कपड़े, गहने, ज्वेलरी यह भी दी जाती है। यह आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। चॉकलेट्स पर अक्सर चॉकलेट्स हमें व्रत में नहीं खाना चाहिए। इसके लिए अगर ड्राई फ्रूट हो और फ्रूट हो तो ही बेहतर होता है। और देखिए आप फ्रूट्स दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं आपकी बहू को। आपकी बहू के पसंदीदा फेवरेट हमें सुबह 4 बजे यह फ्रूट उसे देना है, ड्राई फ्रूट देना है, ताकि वह अच्छे से खा ले और अच्छे से प्रसन्न चित्त होकर यह व्रत करे। और फिर हमें सुबह प्रातः में उठकर नहा धोकर जल्दी तैयार होना है, क्योंकि जो हम ये व्रत करने वाले हैं सभी विधि पूर्वक करना है हमें, सभी जानकारी लेकर करना है हमें, ताकि कोई गलती ना हो और सब ध्यान पूर्वक हम करते रहे। तो इसके लिए और सुबह हमें फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट भी खा लेने चाहिए, ताकि दिन भर हमें काम भी होगा। और पहली बार जब कोई भी बहू या बेटी व्रत करती है तो उन्हें थोड़ा आदत नहीं होती है व्रत करने की, तो उन्हें थोड़ा हार्ड भी होता है व्रत करना। तो इसके लिए आप अच्छे से पहले यहाँ फ्रूट, ड्राई फ्रूट खा ले और फिर उसके बाद में सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से सुंदर से वस्त्र पहनकर तैयार होना आपको शुरू करना है। क्योंकि करवा चौथ का व्रत है तो आपको पूरे 16 श्रृंगार कर कर ही तैयार होना है। तो सुबह प्रातः में नहा धोकर भी अच्छे से वस्त्र पहने आप, कलरफुल, लाल, गुलाबी, हरे, और आपको अच्छे से सजना संवरना है। तो अगर आपको पार्लर जाना चाहते हैं तो आप पहले दिन ही जाकर आ जाए। बाल अगर सेट करना चाहते हैं तो पहले दिन ही जाकर सेट कर ले। और फिर गहने, ज्वेलरी हमें अच्छे से पहनना है। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सुंदर तरीके से हमें सजना संवरना है। आपकी पहली करवा चौथ का व्रत आने वाला आया है, तो आपको बढ़िया हाथों में बैंगल्स और सभी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। कल हमें कौन से बैंगल पहनना है, कौन से कान में पहनना है, झूमर पहनना है, हाथ में बैंगल पहनना है, गले में कौन सा नेकलेस पहनना है, इसकी संपूर्ण हमें तैयारी कर रख लेनी चाहिए। क्योंकि दूसरे दिन व्रत होगा तो काफ़ी तैयारियां भी होगी, तो इस तैयारी में हम कुछ भूल न जाए, इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारी अभी पहली करवा चौथ का व्रत आया है, तो हमें इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो हमें थोड़ा तैयारी के लिए समय भी लगने वाला है। तो हम जो भी, और करवा चौथ के दिन अक्सर लाल ही कपड़े पहने जाते हैं, तो आप अगर संभव हो तो सुबह मॉर्निंग में भी लाल पहने, और अगर आपको संभव हो तो रात को तो आपको लाल ही पहनना है। और आप अपने जो भी आप ज्वेलरी पहनना चाहती है, बाहर से लाना चाहती है, तो हमें लाकर पहनकर हमारी पूरी संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। और यह जो करवा चौथ का व्रत होता है, इसके अंदर यह जो हाथों में नेल पेंट लगाए, सजना संवरना, सर से लेकर पाँव तक सभी श्रृंगार हमें करना है। जिसमें कि नेल पेंट हो तो हमें पार्लर जाकर आए, या फिर आप घर पर ही तैयार हो तो हमें नेल पेंट भी अच्छे से लगाना चाहिए और अच्छे से सुंदर तरीके से पूर्ण तैयार होना चाहिए। करवा चौथ का व्रत है तो सजने संवरना तो बनता ही बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और फिर हाथ भी हमारे बिल्कुल बढ़िया मेहंदी से रचने वाले हैं। हाथ रचे कि चूड़ियाँ पहनी कि हमारे हाथ भी बहुत सुंदर लगने वाले हैं। सबसे बढ़िया सुंदर हमें लगना है इस करवा चौथ पर। पूरे 16 श्रृंगार, सर से लेकर तो पाँव तक हमें पूरे 16 श्रृंगार कर तैयार रहना है। तो हमें मेहंदी भी पहले दिन ही लगाकर रख लेनी है। और ज़्यादा मेहंदी लगाने के बाद ज़्यादा हमें पानी के अंदर हाथ नहीं डालना है, वरना हमारी मेहंदी का रंग थोड़ा फीका सा हो जाएगा। तो अच्छे से लाल कलर के वस्त्र पहनकर हमें बढ़िया तरीके से सजना संवरना है। काजल लगाना है, टिक्की लगाना है, मेहंदी लगाना है और नेकलेस पहनना है। और इस तरह से हमें बढ़िया तरीके से और खुश मिजाज रहकर हमें यह व्रत करना है। भगवान गणेश जी की प्रार्थना करते हुए, चौथ माता को याद करते हुए
हमें दिन में चौथ माता को, विनायक जी को, सभी को याद करते रहना है कि हे भगवान, आप मेरा यह जो व्रत है इसे सफल जरूर जरूर करना। फिर करना है अब हमें पूजा की तैयारी। तो हमें पूजा की तैयारी के अंदर पूजा की थाली तैयार करना है, और पूजा की थाली में अलग अलग जगह पर अलग अलग सामग्री हो सकती है। आपके घर पर जिस तरह से करते होंगे उसी तरह से आपको पूजा की थाली की तैयारी करना है। और कहीं कहीं जगह पर इस तरह से चौथ माता का पान लगाकर भी पूजा की जाती है। तो आपके घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, जिस तरह से चौथ माता की कहानी सुनते होंगे उसी तरह से हमें यहाँ करना है। तो आप, और बहुत सी जगह पर मान्यता है कि 4 या 5 बजे चौथ माता की कहानी सुनकर सूरज भगवान की भी पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ भी अगर ऐसी मान्यता हो तो आप 4-5 बजे कहानी सुनकर ही सूरज भगवान की भी पूजा करें, और फिर रात को चांद की पूजा हमें करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूरज भगवान को इस तरह से पूजा होने के बाद अर्घ दिया जाता है। पानी के जल से लोटे में जल रखकर उसे सूरज भगवान को भी अर्घ दिया जाता है, और सूरज भगवान से भी प्रार्थना की जाती है। अगर आपके यहाँ यह मान्यता हो तो आप यह भी कर सकते हैं। बहुत सी जगह पर घर में या फिर बाहर सभी महिलाएं इकट्ठी होकर एक ही जगह चौथ माता की और विनायक जी की कहानी सुनती हैं, और चौथ माता की, विनायक जी की कहानी सुनने के बाद यहाँ पूजा हमारी पूरी होती है। तो पूजा हमारी जब सभी के साथ में भी, अगर आपके घर में सभी के साथ में जिस तरह से पूजा करते हो करवा चौथ की, आपको उसी तरह से करवा चौथ की पूजा करना है। अब हमें देखना है, जब पहली करवा चौथ होती है तो अगर आपके यहाँ बहू है तो बहू के ससुराल से भी कोई सामग्रियाँ आती है, जिसके अंदर डेकोरेटेड छलनी होती है, पूजा की सामग्री होती है। यह सब अपनी अपनी इच्छा मान्यता के ऊपर डिपेंड करता है। इच्छा, शक्ति, मान्यता, आपके यहाँ जो भी प्रथा हो, पर अक्सर इस तरह की प्रथा होती है कि बेटी के बहू के पीहर से यह सामग्री लेकर उसके यहाँ से कोई भी आते हैं, मेहमान आते हैं यह लेकर, और यह पूजा थाली होती है इसके अंदर, और छलनी होती है डेकोरेटेड की हुई। अगर आपके पास ऐसी छलनी ना हो डेकोरेशन की हुई तो आप 8 दिन पहले ही यह डेकोरेट कर कर रख सकते हैं। फिर चलिए पूजा की थाली भी हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, और उसके बाद में हमें पूजा की थाली तैयार करने के बाद में सभी सामग्री की तैयारी करना है। अब करवा चौथ है तो उसके अंदर करवा भी होता है। करवा अलग अलग भी हो सकता है। कहीं जगह पर यह करवा मिट्टी का भी होता है, कहीं जगह पर स्टील का भी होता है, कहीं जगह पर सभी तैयारी ससुराल से की जाती है, कई जगहों पर सभी तैयारी पीहर से करवा कर मंगाई जाती है। आपको जिस हिसाब से आपके यहाँ मान्यता हो आप उस हिसाब से करें। गणेश जी की पूजा की जाती है इस करवा चौथ के अंदर, और चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता की कहानी सुनी जाती है और विनायक जी की कहानी सुनी जाती है, और बहुत ही ज़्यादा गणेश जी की प्रार्थना की जाती है गणेश जी से, चौथ माता से। और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो गणेश जी को जास्वंदी का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप गणेश जी को लाल गुलाब या फिर जास्वंदी का फूल जरूर चढ़ाए, ताकि गणेश जी भगवान और चौथ माता हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे। तो अगर आपके पास वैसे तो छोटी सी चीज़ है, अवेलेबल हो सकती है, ना हो तो आप पहले दिन ही अवेलेबल कर कर आपके फ्रिज में रख ले। जास्वंदी का फूल या फिर गुलाब का फूल लाल लाकर आप पहले ही आपके फ्रिज के अंदर रख ले। और सबसे पहले आप यहाँ एक लिस्ट भी बना ले कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है, कौन सी सामग्री लगने वाली है, और 15-20 दिन पहले से ही थाली डेकोरेटेड कर ले या फिर छलनी डेकोरेशन कर ले। तो इसी तरह से हमें सभी तैयारी करना है। पूजा की थाली की भी तैयारी कर लेना है। अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना हो तो आप उस तरह से ऑनलाइन मंगवा कर भी रख सकते हैं पूजा की थाली, या फिर आपके यहाँ हो तो आप तैयार कर कर रख सकते हैं, डेकोरेशन कर कर रख सकते हैं। और फिर हमें जो बहू के पीहर से सामग्री आने वाली होती है उसके अंदर देखिए आप, यह करवा भी होता है और यह श्रृंगार का सामान भी होता है। करवा यह मिट्टी का है, थोड़ा डेकोरेशन किया हुआ है, और इसके अंदर बहुत सी जगह पर अलग अलग सामग्री भरी हुई होती है। इस करवे को, मिट्टी के करवे को डेकोरेशन किया हुआ है, और इसके अंदर मिठाई होती है,
या फिर शक्कर भी होती है। कई जगह पर यह मिट्टी के करवे इस तरह से आते हैं और 13 करवे यहाँ बहू के पीहर से आते हैं और बहू के पीहर से 13 करवे आते हैं, उसके अंदर शक्कर भरकर आती है। कई जगहों पर शक्कर से बने हुए भी करवे मिलते हैं। तो यहाँ अपने अपने घर की प्रथा अलग अलग हो सकती है। कोई मट्टी के करवे के अंदर मिठाई भरता है, शक्कर भरता है, या फिर कोई शक्कर के ही करवे लेता है, उसके अंदर मिठाई डालते हैं, या फिर स्टील के भी करवे लिए जा सकते हैं। स्टील के करवे के अंदर शक्कर भरकर दी जाती है। तो 13 यहाँ करवे होते हैं जो सुहागन महिला को ही बांट दिए जाते हैं। इस करवे के ऊपर मोली बांधे, अंदर शक्कर भरे, मिठाई भरे, हमें बेटी की ससुराल भेजना है, उसकी हमें तैयारी कर कर रखना चाहिए। इसके अंदर शक्कर भरे, और अगर आप बेटी की ससुराल में भेजने वाले हैं या फिर कई जगह पर ससुराल में ही तैयारी की जाती है, अगर आप वैसा भी करने वाले हैं तो शुगर क्यूब भी आते हैं। आप अगर अच्छा लगे तो आपको, तो हम इसके अंदर शुगर और या फिर शुगर क्यूब भी भर सकते हैं ताकि दिखने में भी अच्छी दिखे। डेकोरेशन का ज़माना है ये, तो क्योंकि हमें सभी सामग्री डेकोरेशन ही भी करना है, तो छलनी भी डेकोरेशन करें। और अगर आप भर सके तो इसके अंदर शुगर के क्यूब भर ले। तो पहले ही बेटी की ससुराल में पूछ ले आप क्या क्या आपके यहाँ रिवाज है, उस हिसाब से हमें कर लेना चाहिए। और अगर आपके घर में अगर आप करना चाहते हैं तो जो आपके यहाँ जो आपकी सासू माँ करती होगी आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो शुगर क्यूब अगर आप भरेंगे, अगर आपके यहाँ अवेलेबल हो तो शुगर क्यूब भरेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव लगेंगे। उसके बाद में अपनी बेटी के लिए रेड कलर की साड़ी भी पीहर से आती है, और रेड कलर की साड़ी और उसके ऊपर श्रृंगार का सभी सामग्री होती है। और एक रेड कलर की साड़ी उसकी सासू माँ के लिए भी आती है, ताकि दोनों सास बहुएं रेड कलर की साड़ी पहनकर यहाँ करवा चौथ का व्रत करें। इस तरह से टोकरी में हमने सजा कर रखा है। यहाँ मेकअप का सामान है, इसके अंदर श्रृंगार का सभी सामान है जो कि सुहागन औरतों के लिए काम आता है। और इसके बावजूद और मिठाइयाँ भी होती हैं। मिठाइयाँ भी आप आपकी इच्छा शक्ति अनुसार कोई भी ले सकते हैं, पर अगर करवा चौथ है तो कोई भी मिठाई चलती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी अवेलेबल हो आप वहाँ अपनी बेटी के घर पर ज़रूर भिजवाएं। तो आपको आपकी बेटी के घर पर 13 करवे भिजवाना है, 2 साड़ियाँ भिजवानी है रेड कलर की, और मिठाई फल फ्रूट आप जो भिजवाना चाहते हैं आपकी इच्छा शक्ति अनुसार आप भिजवा सकते हैं। और इसके उपरांत अगर आपको और कोई भी जानकारी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपकी ज़रूर, मुझसे जो भी हेल्प होगी वह मैं ज़रूर करूँगी। और यहाँ देखिए आप, यहाँ ड्राई फ्रूट के लड्डू है, कोई ड्राई फ्रूट के लड्डू, मिठाई आपके हिसाब से, आपकी पसंद से जो भी आपको अवेलेबल हो और जो भी आप भेजना चाहे आपकी बेटी के यहाँ पर ज़रूर भेजें। और 2 साड़ियाँ कलरफुल रेड कलर की और 2 जगह मेकअप का सामान, एक आपकी बेटी के लिए और एक उसकी सासू माँ के लिए ज़रूर भेजें। और 13 करवे शक्कर भरे हुए वह भी उसके साथ होती है। उसके ऊपर जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो वहाँ दान दक्षिणा भी रखी जाती है। लोटे के ऊपर जो हमने करवा लिया है उसके ऊपर ही रखी जाती है। देखिए सभी श्रृंगार का सामान भी है, सभी तैयारी इस तरह से हमें करना है। और अगर आपके यहाँ पीहर से ना आता हो तो आप ससुराल में भी यहाँ तैयारी सभी कर सकते हैं। उसके बाद में सजाना है हमें पूजा की थाली। अब बारी आती है पूजा करने की। लाल ही चूड़ियाँ पहनना है हमें, लाल ही कपड़े पहनना है, लाल साड़ी पहनना है। और अब इसके बाद बारी आती है पूजा करने की। अब गणेश जी की पूजा करें और चौथ माता की पूजा करें। बढ़िया से सुंदर से कपड़े पहनकर हमें यहाँ पूजा करना है, गणेश जी को प्रसन्न करना है हमें, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। चौथ माता की कहानी सुनना है, गणेश जी की कहानी सुनना है। आजकल मोबाइल में भी बहुत सी कहानियाँ आती है गणेश जी की, चौथ माता की, तो हमें वहाँ कहानी सुनकर शाम के समय पर, अगर आपके यहाँ जो भी मान्यता हो 4-5 बजे पूजा करने की हो, शाम को समय करने की हो, तो हमें यहाँ करना है। पूजा करने के बाद अगर बहू आपके यहाँ व्रत कर रही है तो यहाँ इस तरह की रेड साड़ी, एक जो उसके पीहर से आई है और एक करवा लेकर अपनी सास को देकर उसके पाँव छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। पहले पूजा हो चुकी है, फिर अभी ये सामग्री सास को देना भी हो गया है, और बाकी की सामग्री जो स्वयं की खुद की है वह भी रख सकती है। और उसके बाद में
अब बारी आती है करवा। करवा इसके ऊपर ही रख कर दिया जाता है। और जो 13 करवे है जो हम सुहागन लेडीज़ को देना चाहते हैं, वह भी अगर आप बहुत सारी लेडीज़ के साथ में पूजा करते हो तो वहीं आप यह देकर उन्हें पाँव छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं। अब बारी आती है चांद देखने की। पूजा हो गई, सामग्री हो गई सभी, और अब बारी आती है चांद देखने की। तो करवा चौथ का चांद बहुत जल्दी ही निकल जाता है, 8:30 या 8:45-9 के करीब करीब चांद निकल जाता है। अलग अलग जगह पर थोड़ा अलग अलग भी समय हो सकता है चांद दिखने का, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चांद का समय थोड़ा निश्चिंत होता है। तो चांद बहुत जल्दी निकल जाता है, तो हमें जल्दी जल्दी से शाम को भी जल्दी से पूजा और सभी तैयारी कर लेनी चाहिए। और फिर हमें चांद को देखकर और अपना जो जीवन साथी होता है उसे छलनी में से देखा जाता है और फिर पूजा की जाती है, चांद की पूजा की जाती है। और अपना जो जीवन साथी होता है उन्हें तिलक लगाकर चांद में छलनी में से देखकर, पहले चांद को देखा जाता है छलनी में से और फिर अपने जीवन साथी को देखा जाता है और तिलक लगाकर पूजा की जाती है। चांद की भी पूजा की जाती है। चांद को भी रोली मोली और फूल और फल आहार जो भी हमारे भोग की सामग्री है, और गणेश जी को चूरमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वह हमें भोग चांद को भी दिखाकर और हमें व्रत खोलना होता है। फिर एक लोटे में पानी लेकर हम जीवन साथी हमें पानी पिलाते हैं और हमारा व्रत खोलते हैं। अब बारी आती है खाना बनाने की और खाने की। तो अक्सर करवा चौथ के दिन दाल बाटी चूरमा ही बनाया जाता है, क्योंकि चूरमा गणेश जी का बहुत ही फेवरेट होता है और गणेश जी भगवान को चूरमा बहुत ही पसंद होता है। तो दाल और बाटी और चूरमा यहाँ, या फिर आप बूंदी के लड्डू बनाएं या फिर दाल बाटी चूरमा बनाएं, और अगर संभव हो तो लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना डालें। और दाल बाटी चूरमा बनाकर हमें यहीं भोजन करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन बिल्कुल भी ना करें व्रत के दिन, और हो सके तो लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल ना करें। और हमें दाल बाटी चूरमा ही भोजन कर कर हमें यह खाना चाहिए। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। सभी जानकारी दी है मैंने इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले दिन से तैयारी लेकर करने से तो अंत तक, हमें खाना खाने तक हमें यह हमारे जीवन साथी के भी पूजा करने के बाद पाँव छूना है और फिर हमें भोजन ग्रहण करना है। दोनों और घर के सभी मेंबर मिलजुल कर दाल बाटी चूरमे का भोजन करें और सभी आनंद से रहे। और आप यह व्रत करें, प्रसन्न चित्त होकर करें, ताकि भगवान गणेश जी और चौथ माता हमें आशीर्वाद दे सकते। और कैसा लगा है आपको मेरा वीडियो? और मैंने संपूर्ण जानकारी पहले दिन से रात को खाना खाने तक, भोजन करने तक की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में